हमने पीछे नहीं हटना, हमने एक दो रागनी नहीं डालनी, हमने 1000 रागनी डालनी है, 1000 रागनी। मैं वह चीज कहने लग रहा, हर चीज डीजे पे बजाने लायक भी नहीं है, हर चीज सुनने के लायक नहीं। जो क्योंकि डीजे पे बीट ऐड हो जाएंगी, वो हर जगह नहीं घुसेड़ी जा सकती। जो एक वारागणी है धनपत सिंह की, हेरी तेरा तोल पटियाना, इसमें बड़ी बड़ी बीट ऐड होंगी, या बज सके डीजे पे। बिल्कुल बिल्कुल। या तो मेरी प्लान, या तो मेरी प्लान चल रही थी, सुधीर ने रोक रखा हूं मैं। हेरी तेरा तोल पटियाना, मारे से कोने दर्द पैरी तेरा तोल पटियाना, के किसे बूढ़े से कठाई, के किसे बालक के संग ब्याई, हेरी तू किसी लोगाई, हेरी तू किसी लोगाई, कर दिया हाथ मर्द पैरी तेरा तोल पटियाना। ये थी। ऐसी ऐसी बहुत सी तर्जें हैं, मतलब जो फिट होंगी मौके पे भी, ठीक है। कहीं मतलब लोगों ने डीजे पे के कहा करें, हमेशा शब्दां तो कोई सुनता, बीट तो लेना है जो लेना है, ठीक है। तो पंजाबी गाना सुनना, मैं पंजाबी गाने में सुना था, वो मतलब गाना तो सैड सॉन्ग बोला, ठोकर ना मार कुड़े दिल टूट ना जावे, इसमें बीट ऐसी करा कि डीजे पे नु सारे नु कर देंगे। एक वो नहीं आया था पंजाबी, बोला जिंदाबाद आशिकी, जद मैं मर जा मेरी कब्र उते वो मैंने कॉलेज बनवा देवा है। वो भाव तो उसमें के हैं, और ब्याह में पी कर सारे मस्त हो जाए उसके ऊपर। खैर हमने एक काम करना है चीज पे, वो बीट नहीं डालनी भाई, आदमी न्यू करना भाई डीजे पे सुनेंगे, मतलब वो कर्ण प्रिय हो जाए फिर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डीजे पे तो सुनिए जा, वो कर्ण प्रिय हो जाए, आम जनमानस उनको सुनकर नु भाई देख बात तक गजब। वाकई में पुराना साज बहुत ज्यादा कर्णप्रिय है। एक एडवांटेज हो गया पहला के का अगर सांगिया न गाती आंगा बहुत लाना पड़ा अगर था दूर की पब्लिक नहीं, और कड़ी न कड़ी जोर गेला सुर भंग हो जावा है। वो है जी, सुर भी मतलब एक पर्टिकुलर डेसिबल तक ही साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो पुराना के कहा अगर सारंगी कितनी मधुर धुन है, अगर यह चीज एक बड़ी आ जगह रिकॉर्ड करके के कहा अगर, हालांकि ये गारंटी नहीं ली जा सकती कि लाखों करोड़ों श्रोता होंगे, लेकिन जितने होंगे वो वाकई में जेन्युइन होंगे, प्रेमी होंगे, जिनने के कहा अगर मारे की तरिया बाट है, जो कर हम बाट में नहीं बैठे कोई और करते जी, वहां बिनवे बाट में बैठे कोई और करते। एक चीज और होगी उसमें, हाँ कल जी, को परमात्मा की दया से अगर वो कार्य सिद्धि हमारी जल्दी हो जाए है, हो तो हाँ गई एक जी, ना एक दिन, लेकिन अगर जल्दी हो हाँ जाए जी, है, हाँ तो जी, जो श्रोता उसके होंगे ना, हाँ जी, वो सारे एडवर्टाइजर होंगे उसके, श्रोता होने के बिल्कुल साथ साथ। वो बिल्कुल। एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी कि जो बाकी क्रिएटर है ना, जो आज ये स्टूडियो खोले बैठे हैं, उनको भी इस जी चीज की ललक और चसक होगी उस चीज की, भाई क्यों ना हम ये लेकर चलें। जी ये फर्दुल्ला काम जो करे बैठे हैं, ठाकर मतलब बंदूक गाली न्यू कर दो और फलाना कर दो, इसने छोड़ कर वह भी उड़े आ जाएंगे उल्टे, ये ऐसा मेरा बंदूक मानना है। गालन वाले इन कहतो के का अगर जो उनसे बंदूक गालन वाले बदमाशी वाले गाने बनावे ना, तो एक बार के का अगर जड़े भी देख जाए गांव के चौराहे पे ले जाएगा 4 लीटर तो पाछा जरूर देने चाहिए। क्योंकि समझ आप में मारे में है, लेकिन जो जुवेनाइल फेज होता है ना, बच्चे का ट्रांजिशन फेज, बच्चे से जुवेनाइल से एडल्ट बनने का, उस समय उसको हर चीज प्रभावित करती है। ठीक है, और चक्काचौंध उस वाली तो समय खासकर। बहुत ज्यादा कि कहा करें पंजाब का आधा नाश क्यों हो रहा है, उसके पीछे नशा तो एक सेकेंडरी फैक्टर है। 12 साल का कोई नशे नहीं करता। प्राइमरी फैक्टर है ये माहौल, एंटरटेनमेंट हर किसी ने चाहिए, हर कोई गाने सुना है। प्राइमरी फैक्टर के कहा अगर 12 साल की उम्र में बदमाशी वाले गाने नू कर दूंगा घर आ जाएगा देखे ताला भी खान में दाने नहीं है। तो ये चीज मतलब जो 12-13 साल के बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, कड़ी ना कड़ी नु देख के, मतलब एक रियल लाइफ में वो दिखा दिया फलाना चीज होगी तिकड़ी चीज होगी, धरातल तो कुछ हो रही है। वो कड़ी ना कड़ी एक रेफरेंस पॉइंट मान ले तब कई जने उसे राय पर चल भी पड़े हैं।
फिर सुनन में आवा एक 16 साल के बदमाश के गोली लगी, एक 18 साल के बदमाश के गोली लगी। ये 16 18 साल के बदमाश कौन है? ये गाने के बनाए और बदमाश। हाँ ये तो है जी। बाद में टेम तो पहला समाज के लिए बिल्कुल पंकज भाई, समाज के लिए जहर ये चीज है। अच्छा कौन कर रहा है, थोड़ा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, उसने भूल जाओ, जहर ये चीज है। बिल्कुल ठीक है जी। ये ठीक बात है, आपने गजब की बात करी। मेन बात तो ये है ना, इस पर अंकुश लगाने वाला कोई ऐसा समाज की तरफ से भी नहीं आवाज उठती और ना सरकार कुछ ध्यान देती इन पे। और नहीं, एक चीज और है भाई साहब, एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपको इस चीज में, ठीक है। आज तो फिर भी कुछ अच्छे गाने आने लगे, अगर कई गाने इसके सोमवीर कथुरवाल के हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया हैं, मतलब उनमें क्या कहा अगर शब्द भी ठीक है, नियंत्रित हैं, ठीक है। मतलब आज तय 7-8 साल पहला, 10 साल पहले नहीं, ऐसा बकवास कती, मतलब क्या कहा अगर बोले तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी, ठीक। उनको यह बात अपने बड़का तो बताइए एक बार, देखा झोल पियो अगर कौन सी नहीं उठती। और फिर ये डीजे पे बाजे हैं, ठीक है, डीजे बाजे हैं। मतलब एक मेरा मित्र था, उसकी बहन की शादी थी। अब इन चीजों से होगा क्या, उसकी बहन की शादी थी और डीजे वाले फिर इन चीजों रोड़े माचे हैं और नाच दे के का अगर कोई से कहना हाथ हो जाए है भीतर दो घूंट जाए पाछे, सारे के सारे तो इग्नोरेंट भी नहीं होते, वो कोई से न कोई सब बात न पकड़ ले, फिर मसाला दे दे बढ़िया वाला, फिर आड़ भी टूटते हैं, कई बार मानस मानते हैं कि भी नौबत आ जाए। हाँ बिल्कुल, बात बिगड़न की वो है ना फिर कुल मिला के। हाँ कहाँ तो मेरा ऐसा मित्र माहौल था, हाँ तो मेरा मित्र था, एक उसकी बहन की शादी थी, उसने जाके नु कह दिया डीजे वाले तय हरियाणवी गाने बिल्कुल मत बजाइए, क्योंकि मेजोरिटी हरियाणवी गाने सॉफ्ट पोर्न है। बिल्कुल ठीक बात है जी, मैं 100% सहमत हूँ आपकी बात से। भ्राताश्री, आप किस सोच विचार में घुस गए? मैं सुन रहा हूँ, बढ़िया बोल रहा है भाई, गजब बोल रहा, गजब, इसलिए तो मेरे कानों को अच्छा लग रहा है। इनकी तो जी वाणी में वो मिठास है ना, और उसके साथ साथ एक जो कला है इनकी, बात की बात और लात की लात, वो इतने सटीक तरीके से बोल देना, ये सबके अंदर नहीं होता। नहीं, उसके पीछे कारण ये है सुधीर भाई, मैं तो पुरानी विधाओं का जानकार हूँ, आप नइयों के, ये दोनों कड़ियों को जोड़ रहा है, ये दोनों कड़ियों को जोड़ने वाला है जी। इसने उनका पता है और उनका पता है। बिल्कुल ठीक है बात। हाँ जी, तो बहुत अच्छी चर्चा हुई है, कई सारे पॉइंट इसमें तो निकले हैं कि आज जो हरियाणवी संस्कृति जिसको बोल रहे हैं उसका पतन जो हो रहा है, इसके पीछे के कारण और कारक क्या है, इस पर चर्चा हुई है। शायद ये समाज उसको देख कर कुछ वहां से सीखने का प्रयास करे, और ये जो कारक हैं वो अगर हट जाएंगे तो कारण भी उसके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कारकों से ही कारण बने हैं। कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों ने ये चीज खड़ी करी है समाज के आगे, जिसका विस्तार होते होते ये पड़ाव देख लिया हमने, और आगामी पीढ़ी के पास अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये भी नहीं बचना है। तो इसको रखने के लिए, इसके सहेजने के लिए जो प्रयास हमारे तो बनेगा, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो अपना अपना कार्य वही करते रहो। और अभी समापन के लिए चलें, कंक्लूजन जो चाह रहे हैं हम, भ्राताश्री आप अपने पॉइंट्स रखो, उसके साथ फिर चर्चा को समाप्त करते हैं। एक बूढ़ा आदमी गांव का गोरा बैठा था और एक प्रवासी आदमी आया, उसने उससे पूछा कि बाबा राम 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 राम, मैं आपके गांव में परमानेंट रहने के लिए आया हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो में 3 मिनट की कहानी सुनाई थी जी कि मैं परमानेंट रहने के लिए आया हूँ, आपका गांव कैसा है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, भाई मैं तेरे बात का सही जवाब जब दे पाऊंगा जब मेरे प्रश्न का उत्तर तू देगा। तो उस विदेशी प्रवासी जो भी था, बाहर से आने वाले आदमी ने उससे पूछा गया
कि आप जहां से आए हो वो लोग कैसे थे। उसने जवाब दिया कि वो लोग बहुत ही गंदे थे, मैं उनसे तंग आके आपके पास आया हूं। तो वो बूढ़ा आदमी ने बोला, भाई मेरा गांव तो उनसे भी गंदा है, आप कहीं और जाइए। अब यही घटना कुछ टाइम के बाद फिर घटती है। एक पूरा परिवार चल आ रहा है, ट्रेली में सामान गुदड़े लाद रहा है, खटोली भी है, घर का सामान भी है, वही बुढ़ा वहीं बैठा है। उस बूढ़े से पूछा गया, हम आपके गांव में परमानेंट रहने के लिए आए हैं, आपके गांव के लोग कैसे हैं? उस बुढ़े ने वही फिर दोहराया कि आप ये बताइए, जिस गांव से आप आए हो वहां के लोग कैसे हैं? उस परिवार का मुखिया ये बोला कि मेरे गांव के लोग बहुत बढ़िया हैं, और उनकी बात याद करके मेरी आंखों में ये आंसू आ जाते हैं कि मैंने क्यों छोड़ा, पर कोई ऐसा कारण हो गया कि मैं वहां रह नहीं पाया। तो उस बुढ़े ने ये कहा कि मेरे गांव के लोग आपके गांव से भी अच्छे हैं और आपका स्वागत है जी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? हम अच्छा और बुरा हमारे अंदर है जी, हमसे बात नहीं है कुछ भी। मैं तो इससे आगे क्या कहूँ सुधीर भाई। नहीं, इसमें एक बात में सब कुछ आ गया, नुका हाथी के पा सब का पा, आपने वही काम कर दिया। हाँ। हम ध्यान रखो, बात को ध्यान रखो कि हम दो विधाओं, दो पीढ़ियों को, संगीत की दो पीढ़ियों को जोड़ने वाले हैं हम तीनों आदमी, और पूरा हरियाणवी संस्कृति का कार्यभार हमारे कंधों पर है, क्योंकि हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं वो सारे के सारे या तो प्रोफेशनल हैं जी, या फिर बूढ़े हो चुके हैं, या फिर आगे का उन्हें ज्ञान नहीं। हम ऐसे लोग हैं तीनों के तीनों जो इंटेलिजेंट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, पुरानी भी जानते हैं और नई भी कर सकते हैं, और कम से कम हम नहीं कर पाएंगे तो उस कड़ी को जोड़ देंगे, वो कड़ी टूटेगी नहीं जी। उस कड़ी को जोड़ने के बाद फिर अपने आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ जाएगा। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था, रेगिस्तान में एक अंधा आदमी खड़ा है। हम अंधा मैं किसको कह रहा हूं? हमारी विधा को, हमारे रागनियों को, हमारे शब्दों को, जो शब्द हमारे कवि पिरो के चले गए, वो अंधा आदमी खड़ा है और उस अंधा आदमी का हाथ पकड़ के हम सीढ़ी तक ले आएंगे और एक स्टेप उसको चढ़वा देंगे, फिर वो अपने आप चढ़ जाएगा जी। आगे रास्ता मिल जाएगा, उसको रास्ता मिल जाएगा। तो ऐसा करने की हम हिम्मत रखते हैं। मैं जरूर रखूं भाई, कोई पीछे छूट जावे, किसी की मजबूरियां हो जा, किसी के पेट में दर्द हो जा, किसी के सर में दर्द हो जा कि ठीक है कोई डॉक्टर बन जा, आप जैसे इंजीनियर बन जा। कोई नहीं बख्शा जाएगा भाई साहब, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा इनके शब्दों की मार से। और कौन सी रागनी मांग रहा भाई साहब, और कौन सी रागनी मांग रहा कि मेरा लगा है शब्द का तीर है। मैं तो बाट देखू हूं, तुम के करो हो, के कर लोगे, मैं राजन ना मन जो है गाड़ी में चढ़ लो, छड़ दे गाड़ी छूटने वाली है। तो सर मैं इंतजार कर रहा हूँ और इसके इन शब्दों के साथ आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ, कुछ कीजिए। जी भाई साहब, डॉक्टर पंकज शर्मा जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं शर्मा जी पे ले जाओ। मैं यही कहना चाहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण मैं भी कोट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान भाषा का नाम तो मैं भूल गया, एक मतलब बलूचिस्तान के इलाके में एक भाषा बोली जाती थी, आज उसको बोलने वाले केवल 3 व्यक्ति बचे हैं जो कि बुजुर्ग अवस्था में। उनके जाते ही भाषा गई। कहीं न कहीं उस भाषा के पतन की शुरुआत भी ऐसी ही रही होगी, ऐसे ही हुई होगी, हीन भावना का जन्म। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स
टिपिकल ठेठ बोली थी हमारी दादा दादी और बोलिया करते, ठीक है, ये मामवा नहीं बोलते। हमारे फर्क पड़ रहा है। हाँ, और ईब के कहा अगर जस्ट अपने तक 5-7 साल जो छोटे हैं मेरे मारे तय, मैं तो के कहा अगर जो पूरे देखे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, देसी बोलनी अगर देख कोई समस्या नहीं थी। एक तो सुधीर भाई साहब वाली है, अगर मुंह चकड़ा के बोलनी हाल लागे कहीं आके मारे वाली है ना समझ में आती और ठेठ तो कड़ा होगी। ठीक बात। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो वो भाषा गई जो बलूचिस्तान का जिक्र था, उसके विलुप्त होने का कारण भी उस यही रहा होगा, हीन भावना, और ऐसे ही उसकी भी शुरुआत रही होगी। और मतलब भाषा छूटती कब है मेन तो चलो ये एक कम्युनिटी है जो जिप्सी कम्युनिटी, रोमानी पीपल भी बोलते हैं जिनको, जब 1005 में मोहम्मद गजनी ने आक्रमण कराया था, तो जो वर्तमान का हरियाणा पंजाब राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ से जब उनको पता लगा कि कराची दाबली है, तो उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। और वो यहाँ से निकलते निकलते पूरे देश में फैल गए, मतलब पूरी दुनिया में फैल गए। आज एक अलग से कम्युनिटी है, रोमा कम्युनिटी। उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो ये बोलते हैं, उनके कुछ शब्द आज भी उनकी भाषा तो अब जगह बदल गया, उनकी तो अब मजबूरी है, जाएगी ही जाएगी। नए माहौल में चले गए, नए भौगोलिक क्षेत्र में चले गए, उनकी तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन आज भी मतलब वो बोलते हैं तो मतलब ट्रेस कर बोली का स्थानीय वर्ग नु कानू इनकी गिनती है आदि का अपने तक मिला है, ठीक है। इनके ये शब्द कुछ हरियाणवी तक मिले हैं, ठीक है। तो वो तो चलो परिस्थितियां कारणवश था जो भी था, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति फिलहाल बनी नहीं है जो इतना टॉर्चर कराया जाए आने वाली पीढ़ी को कि आगे शब्द ट्रेस करने पड़े, ठीक। मतलब आप देख लियो 10 साल पाछे मतलब कोई बालक टकरागा ना, और आप उससे देसी में बोल पड़ोगे और नहीं ऐसे तो में दादाजी बात करते हैं, नुका करेगा नहीं वो बात है। तो हीन भावना है जो ये मतलब सबसे पहला तीर इसका विनाश करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है जिन जी। चीजा में समस्या ये है, जिन चीजा में इंसान ने हीन महसूस करना चाहिए उसने तो अभिमान बना रहे। के मारी गाड़ में एक पटोला तू, इन चीजा में हीन महसूस करना चाहिए, ठीक। ये तो बना लिए अभिमान अपने आप, मतलब कि कहा करें उसके सरो टोपी धर दे, उसके सरो टोपी धर दे, भाई का गाना इतने करोड़ व्यूज ले गया, फलाना है ढकड़ा है, ठीक? एक जना दूसरे ने सम्मानित कर दे, दूसरा जना पहले सम्मानित कर ले, दोनों राजी हो ले। जो सामाजिक बहिष्कार की चीज है वो ये बिल्कुल ठीक है जी बात। तो नहीं ठीक है, अभी नहीं हुआ, अभी ये है वजह पहचान, आप सुझाव दीजिए। उपाय ये है वजह हाँ जी, उपाय ये है वजह पहचाननी होगी। माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सीखें इस भाषा को, वजह पहचाननी होगी। क्या ऐसी ठोस वजह है उनके पास कि इस भाषा ने, इस बोली ने, इस संगीत ने उनका ऐसा क्या नुकसान कर दिया कि उनकी 6 पीढ़ियां तक चोट लग गई हो, ठीक है। अगर ऐसी कोई वजह नहीं है फिर मारी मान लो। ठीक बात जी। आप कुछ कह रहे थे जी भ्राताश्री, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कुछ माइंड से इसका ट्रीटमेंट निकालो। बता तो रहा हूँ ट्रीटमेंट बता तो रहा हूँ। इसका एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो ये है चिंतन और मनन। वजह पहचाननी होगी। अगर इंसान के पास वजह है, ठीक है, अब वजह पहचान भी ली, वजह के बाद अगला स्टेप आता है चर्चा। क्या पता मेरी वजह झूठी हो या फिर मैंने गलत पहचान कर ली उस वजह की, ठीक है। आपके पास एक योग्य सुझाव हो, शायद मेरी वो भ्रांति मिट जाए। ठीक बात। तो चिंतन मनन और वजह पहचाननी होगी। बिल्कुल ठीक। ये जो सामाजिक कुरीतियां ना, हाँ जी, ये जिस टाइम होती है ना उस टाइम लोगों को पता नहीं चलता, उस टाइम तो उल्लास में होते हैं।
और जब समय निकल जाता है बाद में पता चलता है कि ये कुरीतियों में शामिल थी ये बातें। बुद्धिजीवी आप जैसे लोग पहचान जाते हैं, आपने पहचान लिया इन कुरीतियों को और इसको नेता अभिनेता जो करीम होती है, समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, वो ठीक कर सकते हैं। और एक चीज और है, ये चीज देखो कि पहला हरियाणा कितना बड़ा था। चलो जब तक ये एक भौगोलिक क्षेत्र में नहीं बंधा था, ठीक है, जो कर ईब तक हरियाणा के भीतर एक इलाका बांगर कह दिया, एक बागड़ कह दिया, एक खादर कह दिया, कोई बाउंड्री तो नहीं है। अब आड़े ते का खादर इस डोल ते उरले कैन का नहीं गिना जाएगा, ऐसी कोई बाउंड्री तो नहीं है। बस इन शब्दा में है भौगोलिक क्षेत्र। ऐसे ही पहले का हरियाणा भी बहुत विशाल था, मतलब संयुक्त पंजाब का 4 क्षेत्र थे, ठीक है, माझा, दोआबा, मालवा, हरियाणा। हरियाणा मतलब उधर उत्तर प्रदेश में मेरठ तक, बिजनौर तक, बुंदेलखंड तक। हाँ जी, जो हाँ हाँ हाँ। और इन मतलब ये क्षेत्र एक बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में जो विभाजित करते हैं, वो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था हमारी बोली। अरवा ब्राह्मण की कविताएं देख लो, उनके बाद जो लक्ष्मण दास वाली कविताएं सुनाई है उसका देख लो, बोली ये कि ये है मेरठ में उत्तर प्रदेश तक, ठीक है। हालांकि थोड़े बहुत लहजे तो गाम के बदलते हैं, सोनीपत के और करनाल के लहजे में बतेरा फर्क है। तो पहला तो जो सा हरियाणा था कि अगर एक चीज और चल रही है, मतलब कितना मतलब मानसिक स्तर बौद्धिक स्तर से गिरेंगे लोग, ठीक है। रंगने कंपटीशन चल रहा है, उस पर लिखा पाओगा हरियाणा वर्सेस यूपी।